ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें बेटा उसने एक वर्ड लिखा है नेट बेसिक सैलरी। अभी तक जो हम वर्ड यूज कर रहे थे सीधा बेसिक सैलरी यूज कर रहे थे, हम नेट वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। क्लियर? और उसने ये बोला है कि जो उसकी नेट बेसिक सैलरी है वो 2,40,000 है आफ्टर डिडक्टिंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो उसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था वो उसने क्या किया हुआ है, इसमें से लेस किया हुआ है ठीक है जी। कितना लेस किया हुआ है देखें, 20,000। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने एक वर्ड यूज किया है नेट। बेसिक सैलरी से आगे एक वर्ड आया हुआ है नेट बेसिक सैलरी 2,40,000 आफ्टर डिडक्टिंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20,000। तो बेटा एक चीज याद रखना, मुझे यहाँ पे नेट बेसिक नहीं दिखानी, टोटल बेसिक सैलरी दिखानी है। तो यहाँ पर जो ये नेट वर्ड है ये कैसे हटेगा, जब हम जो ये लेस की हुई अमाउंट है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डिडक्ट की हुई अमाउंट है वो जब हम वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड, दोबारा से रिपीट कर दूं, आफ्टर डिडक्टिंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20,000 लिखा हुआ है और वर्ड नेट आया हुआ है, तो ये नेट वर्ड हम हटा देंगे। तो क्या लिखा रहेगा, बेसिक सैलरी कितनी है, 2,40,000, और इस आफ्टर डिडक्टिंग की जगह मैं प्लस वर्ड लगा दूंगा, यानी कि इसको ऐड कर दूंगा, तो मेरी जो बेसिक सैलरी आ जाएगी वो 2,60,000 आ जाएगी। यानी कि आपने ध्यान रखना है बेटा, इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो कहता है कि उसने बेसिक सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट की हुई है, तो वो सारी अमाउंट हम पहले ऐड कर देंगे कैसे, बेसिक सैलरी निकालने के लिए। अगर और भी कोई चीज इसमें से लेस की होती तो वो भी मैं क्या कर देता बेटा, वापिस ऐड कर देता। याद रखना ये पॉइंट। कहता उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20,000 है, वो ऐड तो कर दिया बट उसका ट्रीटमेंट क्या होता है याद है, ऑन कंट्रीब्यूशन का। ऑन कंट्रीब्यूशन तो हम क्या मानते हैं, एग्जम्प्ट ही मानते हैं। एग्जम्प्ट क्या, उसको कंसीडर ही नहीं करते हम। ठीक है, हाँ, कौन सा कंट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, एम्प्लॉयर का। आगे वो लिख रहा है कि उसने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 9.5%। सर हाँ जी बोलो। सर बट हमने यहाँ पे 20,000 जो ऐड किए हैं फिर वो ये नहीं है। हाँ वही है बेटा, ये आगे ट्रीटमेंट तो करते हैं ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उसका रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो तो करते हैं बट आपने ऑन कंट्रीब्यूशन वाला ही ऐड वो किया बेसिक सैलरी में। हाँ हाँ हाँ, ऑन वाला ही किया है मैंने। ठीक है ना, ओके वो सर। वैसे मैंने दिखा दिया, अगली लाइन में भी एग्जम्प्ट होता है ये। यहाँ पे हम ओके। एम्प्लॉयर वाला तो दिखाते ही है ना, अभी निकालेंगे हाँ एम्प्लॉयर जी। वाला कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट बताओ बेटा इसमें टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसने ये बोला है कि अप टू 9.5% है। तो जो हमारा रूल ये कहता है कि अगर 9.5% है तो ये एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि 9.5% से अगर ऊपर आता फिर मैं इसे क्या मानता, टैक्सेबल मानता। आगे पढ़ते हैं, हाउस रेंट अलाउंस उसे मिल रहा है HRA। कितना मिल रहा है उसे हाउस रेंट अलाउंस, 14,400 रुपये। और वो रेंट पे कितना कर रहा है, 30,000। चलो जी, HRA अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, यूनिट लिंक्ड प्लान।
ठीक है, उसने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था बेटा, इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था, ठीक है, और उसके पैसे किसने पे कर दिए, एम्प्लॉयर ने पे कर दिए, तो ये 2,000 रुपये हम उसकी सैलरी में क्या करेंगे, ऐड कर। तो बेटा अगर इंश्योरेंस प्लान मैं कोई लूंगा तो उसके पैसे तो मुझे पे करने हैं ना, मेरी तरफ से अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिए तो वो मुझे बेनिफिट मिल गया, और उसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बेसिक सैलरी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। चले बेटा अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट बनते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने बोला है हमें। सबसे पहला पॉइंट उसने बताया कि नेट बेसिक सैलरी वर्ड आया था, तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि जो अमाउंट उसकी सैलरी में से लेस की हुई है वो मैंने ऐड कर दी, उसका जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो मैंने एग्जम्प्ट कर दिया, इंटरेस्ट 9.5% हमने एग्जम्प्ट कर दिया, HRA 14,400 हमने दिखा दिया। अभी इसका वर्किंग नोट बना के देखते हैं कि कितना मुझे दिखाना चाहिए, कितना नहीं दिखाना चाहिए। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस प्लान था यूनिट लिंक्ड, उसके पैसे मेरी जगह एम्प्लॉयर ने पे कर दिए, तो वो मैंने टैक्सेबल मान लिया और उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। बेटा एक चीज बताओ, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है बुक में, कहीं पर ये लिखा है कि एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे डाल रहा है? पूरा क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं तो मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं ये लिखा ही नहीं दिख रहा कि एम्प्लॉयर नॉट रिटर्न आ रहा है। अगर नॉट रिटर्न आ रहा है तो मैं यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करके दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं कि एम्प्लॉयर कुछ पैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है, नहीं डाल रहा, तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। अगर लिखा होता कि बोथ कंट्रीब्यूट या इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर, फिर तो मैं सोचता कि भी उसका भी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उसका पता है कि 12% है, बट ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। आज मैंने आपको बेटा एक शॉर्ट सा भी बना के भेजा है पॉइंट, ताकि आपको फटाफट समझ आ जाए। वो पेज ज़्यादा हो गए थे आपके लिए नोट्स के, तो मैंने यहाँ पे थोड़े शॉर्ट नोट्स बना के आपको गूगल क्लासरूम में सेंड किए हैं। तो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, 50% इन मेट्रो सिटी, अदरवाइज 40%, और HRA एक्चुअल रिसीव्ड। मैं ये क्वेश्चन अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बेटा, बड़ा सिंपल सा है। HRA मुझे अब दोबारा सिखाने की शायद ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बस अमाउंट बता देता हूँ क्या क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पे रेंट पेड की बात करूँ तो कितना पे कर रहा है वो, 30,000। एक्चुअल HRA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है, 14,400 है। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है, एक DA लेना होता है, एक मुझे DP लेना होता है, और एक मुझे कमीशन लेना होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिक सैलरी तो मेरी 2,60,000 है, DA है ही नहीं, DP है ही नहीं, और कमीशन भी नहीं है, तो मेरी सैलरी कितनी रह जाएगी, 2,60,000 रह जाएगी। इसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करके HRA की वैल्यू आप क्या करना, फाइंड करना। तो ये पॉइंट मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ बेटा। मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। चलो जी, अभी मैंने आपसे बात करी थी बेटा थोड़ी देर पहले कि अगर उसकी सैलरी में से, बेसिक सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट है, तो यहाँ पे उसने फिर से वही वर्ड यूज कर दिया, नेट बेसिक सैलरी 2,70,000 आफ्टर डिडक्टिंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF। ठीक है जी, तो इसका क्या सोल्यूशन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा था। क्या करेंगे, ये नेट वर्ड यहां से हटा देंगे, ठीक है, और आफ्टर डिडक्टिंग की जगह क्या कर देंगे, वापिस ये अमाउंट उसमें ऐड कर देंगे,
तो मेरी टोटल सैलरी कितनी आ गई? 3 लाख आ गई। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है? 30,000। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 30,000। तो ये देखेंगे कि 12% से कम है या ज़्यादा है। इसके बाद उसने इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट क्लियर हो गया कि 9.5% है, तो मैं इससे क्या बोल देता हूँ? एग्जम्प्ट बोल देता हूँ। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर दिया हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर है, तो ये भी हम क्या मानेंगे? एग्जम्प्ट मानेंगे। इसके बाद सिटी कंपनसेशन, बोनस और एंटरटेनमेंट, तीन तीन चीजें दी हुई हैं। सिटी कंपनसेशन अलाउंस 10,000, बोनस मुझे दिया हुआ है 15,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस मुझे दिया हुआ है 5,000। चलो जी, इसके अलावा मुझे एक रेंट फ्री हाउस भी दिया हुआ है, रेंट फ्री हाउस। चलो जी, इसको भी अभी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक गैस और उसकी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दी गई है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो ये ऐड होती है बेटा, गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 500 रुपये पर मंथ है, इंटू 12 है, और ये 6,000 है। इसके अलावा मुझे बताया गया है कि उसके पास एक कार है और वो बहुत पर्पस के लिए यूज होती है। चलो जी, मैं यहाँ लिखता हूँ उसके पास एक कार है। चलो जी, अब हम देखते हैं क्या क्या होता है, इसकी कहानी क्या क्या बनती है। कार मिक्स पर्पस के लिए है। चलो जी, प्लस अब देखते हैं कार है कौन सी उसके पास, स्मॉल कार है। चलो जी, और इसके जो प्राइवेट एक्सपेंस है, प्राइवेट एक्सपेंस एम्प्लॉय बियर कर रहा है। लो जी, मेरे पास यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट आई हैं कार की, कि एक तो मिक्स यूज है, दूसरा कार स्मॉल है, तीसरा बड़ा अच्छा उसने बताया कि जो प्राइवेट एक्सपेंसेस हैं वो खुद एम्प्लॉय बियर कर रहा है। तो मैं देखता हूँ अपनी टेबल में जाके, अपनी टेबल से हेल्प मांगता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ कि मुझे क्या ऑप्शन पिक करना चाहिए। देखो बेटा, मिक्स यूज आ गया। अब ऑप्शन है कि एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, प्राइवेट एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉई। तो बेटा अगर हम देखें तो मिक्स ये वाला ऑप्शन और प्राइवेट एक्सपेंस बियर बाय एम्प्लॉई, ये लो जी, ये दो चीजें तो इसी क्वालिटी में आ गई। मिक्स यूज आ ही गया, प्राइवेट एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉय हो गया। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? स्मॉल कार। तो मेरी कौन सी कार है? स्मॉल कार है। देखो स्मॉल कार है, तो इसका मतलब मुझे कितने रुपए पर मंथ लेना है? 600 रुपीज पर मंथ यहाँ पर चार्ज दिखाना है। तो मैं यहाँ पे 600 इंटू 12 सारे का 7200। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया बेटा कि 3 रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट बच रहे हैं, एक तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाला, ठीक है जी, और एक पॉइंट मेरे पास बच रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला। चलो जी, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का करते हैं। मुझे क्या देखना है?
12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ के साथ आता है याद रखना, डीपी प्लस कमीशन। कल बताया था बेटा कमीशन कौन सा लेना है, टर्नओवर वाला। चलो जी, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलूं तो मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बेसिक सैलरी में कितनी लूंगा, 3 लाख। बट आगे जो भी ऑप्शन आएगा मेरे पास, डीए डीपी वगैरह सब जीरो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मेरे पास रह गया 3 लाख, और इसका अगर मैं 12% निकालता भी हूँ तो 36,000 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो 30,000 एम्प्लॉयर जमा करा रहा है, 30% और 12% के हिसाब से बनना कितना चाहिए, 36,000। तो माइनस में तो नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, नील दिखा देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर 12% से, इसका मतलब कम रुपए क्या करा रहा है, डिपॉजिट करा रहा है, तो यहाँ पे हम नील दिखा देंगे। अब रेंट फ्री हाउस की अगर हम बात करें तो क्या क्या देखना है, ऑप्शंस चेक करते हैं कि क्या बनता है मेरे पास ऑप्शन। कहता है अनफर्निश हाउस एट ढाबार फॉर विच द एम्प्लॉयर पे 7,500 पर मंथ एज ए रेंट। तो बेटा मैंने आपको पहले भी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, और हायर, यानी कि हायर का मतलब ही रेंट पे लेना होता है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ किस पे लिया है, रेंट पे अगर लिया है तो हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, एक्चुअल रेंट एंड 15% ऑफ द सैलरी। ठीक है जी, तो एक्चुअल रेंट मेरे पास आता है, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल रेंट देखूं तो 750 इंटू 12, ठीक है जी, ये बन जाएगा 90,000 के करीब बन जाएगा बेटा। ठीक है जी, आगे मुझे 15% ऑफ द सैलरी लेना है, तो इसके लिए हम देखते हैं, एक तो बेसिक सैलरी लेते हैं, प्लस डीए डीपी है ही नहीं, कमीशन है ही नहीं, हाँ टैक्सेबल अलाउंस और बोनस जरूर लेते हैं, याद हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, सारा कुछ लेते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीजें लेते हैं हम, बेसिक सैलरी, टैक्सेबल, कमीशन, बोनस, डीपी, डीए, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ चलें तो मेरे पास 3 लाख तो ये आएगा, ईपीएफ नहीं दिखाते, टूर अलाउंस एग्जम्प्ट हो गया, तो मैं 10,000 क्या लूंगा, सिटी कंपनसेशन अलाउंस है, टैक्सेबल अलाउंस है बेटा ये। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 5,000 भी लेंगे, प्लस 15,000 किसका लेंगे हम, बोनस का लेंगे। तो ये 4 चीजें मैं लूंगा यहाँ पर। तो इसका अगर मैं निकालता हूं तो 3 और 1 25, 3,30,000 बन जाएगा बेटा। इसका अगर हम 15% लेते हैं,
चलो बेटा, दिख रहा है बेटा सभी को? आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, बीच में नेटवर्क लॉस हो गया था बेटा। तो यहाँ से देखो, एक्चुअल रेंट सबको समझ आ गया। 15% जब हम लेंगे तो ये 49,500 आएगा। आप सबको याद है कि इसमें से कोई भी अमाउंट अगर इम्प्लॉय पे करता है तो वो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो 600 रुपये इम्प्लॉय पे कर रहा है तो ये 12 से मल्टीप्लाई करके 7200 हम इसमें से लेस कर देंगे। तो मेरी जो अमाउंट आएगी 42,300 आ जाएगी। ये मैं यहाँ पे दिखा दूंगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की अमाउंट। बाकी टोटल आप कर लेना और उसमें से 50,000 आप अपने अमाउंट्स क्या कर देना, लेस कर देना। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की। लो जी, मिस्टर गुप्ता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता है एंड वो एक सैलरी विड्रॉ करता है 11,000। कंपनी उसे प्रोवाइड करवा रही है एक अकोमोडेशन जिसके लिए 10% उसकी सैलरी में से क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। एक्चुअल रेंट जो है कंपनी पे कर रही है 54,000। इसके अलावा उसे 500 रुपये हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है। एक उसके पास लार्ज कार है। तो काफी कुछ है इस क्वेश्चन में करने के लिए हमारे पास, तो हम इसको करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रखी है सर? कर रखी है बेटा, शो नहीं हो रही सर। देख दूसरा ऑप्शन देख, नहीं हो रही। दोबारा करूं? एक मिनट, दोबारा कर देता हूं। आगे सर। आगे आवाज आ रही है? यस सर। चलो, ट्वेंटी टू क्वेश्चन में देखो, मेरी बेसिक सैलरी बनती है बेटा 11,000 इंटू 12, 1,32,000। ठीक है जी। एक पॉइंट वर्किंग नोट में नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या है कि 10% ऑफ द सैलरी डिडक्ट बाय द एम्प्लॉयर एज रेंट ऑफ हाउस। ठीक है, ये वर्किंग नोट में लिख लेते हैं। 1,32,000 इंटू 10% इक्वल टू 13,200 रुपये हमने लिख दिया यहाँ पर कि जो 10% ऑफ सैलरी है वो डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉयर जो उसको घर दिया हुआ है। इसके अलावा कंपनी कितना पे कर रही है उसके लिए रेंट, कंपनी पे रेंट 54,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है हमारे पास वो 500 रुपये पर मंथ है इंटू 12, 6,000। इसके अलावा एक लार्ज कार है प्लस मिक्स यूज है प्लस पर्सनल एक्सपेंस बियर बाय एम्प्लॉय। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय बियर
कर रहा है। कौन है बेटा, बार बार थोड़ी सी यहाँ पे लाइट जा रही है आज, इसके लिए फिर वो वाईफाई बीच में बंद हो जाता है अचानक। चलो, हम यहाँ पर थे कि 10% ऑफ द सैलरी का डिडक्ट कर लेता है कंपनी उससे एज ए रेंट। कंपनी पे खुद कर रही है 54,000 रुपये उस हाउस का रेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे मिल रहा है 500 गुना 12। एक कार है उसके पास, लार्ज कार है, मिक्स यूज हो रहा है, और पर्सनल जो एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय बियर कर रहा है। तो ये वाला जो कॉलम है ये हमारा ऑप्शन फिल कर रहा है, और इसमें से भी हम कौन सा ऑप्शन पिक कर लेंगे, 900 वाला ऑप्शन क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो 900 इंटू 12, 10,800 रुपये हमारे पास यहाँ पे कार के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसके अलावा जो उसकी फैमिली के मेंबर थे वो कंपनी की बस में बहुत जगह घूमने गए और उनसे कोई भी फेयर चार्ज नहीं लिया गया। ठीक है, जहां जहां वो घूमने गए हैं उनका अगर पूरे साल का एक्सपेंस लगाया जाए तो जो टूर चार्जेस है वो उसके 7,200 है। तो ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टैक्सेबल मानेंगे कि वो कंपनी की बस में घूमते रहे, लास्ट में कंपनी ने उनसे, और वो अगर वैसे आम घूमते तो उसका कितना किराया था, 7200 रुपये का किराया था, तो वो उसको नहीं देना पड़ा, कंपनी ने खुद बियर किया। ठीक है, तो वो चार्जेस उसकी सैलरी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बोनस उसे दिया जा रहा है 2 मंथ की सैलरी का, तो 11,000 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ गया 22,000। तो अब इस क्वेश्चन में जो अगर हम शुरू से देखें तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है जो हमें डिस्कस करना है, रेंट फ्री हाउस। तो बेटा उसके लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पिछले वाला ही है। कंपनी अगर रेंट पे कर रही है तो ये 15% वाला ही लगेगा। तो क्या क्या ऐड करेंगे इस 15% के लिए, हम देखते हैं। 15% ब्रैकेट स्टार्ट, 1,32,000 तो बेसिक सैलरी लेंगे, प्लस 6,000 उसका एंटरटेनमेंट अलाउंस लेंगे, प्लस 22,000 हम उसका बोनस लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि टूर चार्जेस कोई अलाउंस तो है नहीं। ठीक है, तो 3 चीजें लेंगे, तो ये आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे 15%। तो ये 15% जब हम निकालेंगे ये 24,000 आ जाएगा। इसमें से 13,200 एम्प्लॉय ने खुद पे कर दिए, वो हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो बाकी जो बचा हुआ है हमारी वैल्यू रेंट की 10,800 रुपये हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो भी आएगा आपका, रेंट फ्री अकोमोडेशन वो आ जाएगा 10,800 रुपये मेरा यहाँ पर हम दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम आज डिस्कस कर रहे हैं 23। पढ़कर देखते हैं, एक ही क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है, कई सारे पॉइंट्स सर आएंगे। हाँ बोलो। सर ट्रैवलिंग टूर का तो एग्जाम नहीं होता। अच्छा, वो बिजनेस पर्पस के लिए अगर ट्रैवलिंग टूर पे जाए तो है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, मेंबर ऑफ द असेसी फैमिली, मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयर फैमिली है बेटा। एम्प्लॉयर अगर जाता तो टूर मान लेते आप, हाँ भी चलो बिजनेस टूर के लिए गया है। एम्प्लॉय की फैमिली किस लिए गई होगी बताओ? यस सर। वो तो घूमने गई होगी ना, इसलिए। हाँ जी। ठीक है, एक ओके क्वेश्चन, सर। हाँ एक क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी पॉइंट्स आएंगे इसमें। सबसे पहले वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है
और वो 60,000 रुपये बेसिक सैलरी ले रहा है, तो उसकी 60,000 रुपये बेसिक, 60,000 इंटू 12, 7,20,000 रुपये तो उसकी हो गई बेसिक सैलरी। इसके अलावा वो 1% कमीशन ले रहा है और उसकी टोटल सेल है 10 लाख रुपए। मेरे ख्याल से ये तो सबको आ गया होगा। कमीशन ऑन टर्न ओवर इंटू 1%, ये मेरे ख्याल से 10,000 बन जाएगा। ठीक है जी, और देखते हैं क्या कह रहा है। इसके अलावा उसे 10,000 रुपये पर मंथ डीए भी दिया जा रहा है, विच इज जनरेटेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वही इफ वाला पॉइंट भी आ गया इसके अंदर। तो डीए जो है, यहाँ तो इफ से कोई लेना देना है नहीं हमारा, पर जब हम सैलरी का मीनिंग लेते हैं वहां पे इफ से हमारा को दिक्कत है। तो यहाँ तो 1,20,000 हमारा सीधा आ जाएगा। बोनस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 32,000। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस HRA लिख के रख लेते हैं, बाद में काम करेंगे इसके ऊपर। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ है, तो सीधा ही 12,000 दिखा देता हूं मैं, मल्टीप्लाई आप कर लेना घर पे। द एम्प्लॉयर प्रोवाइड ट्रेवलर कंसेशन ऑफ 3,500 फॉर हिज ट्रेवलिंग टू शिमला ड्यूरिंग लीव। Assume that the leave travel concession fulfill the conditions prescribed by the central government। तो बेटा जो ये अगर लास्ट वाली लाइन ना लिखी होती, एज्यूम वाली, कौन सी वर्ड, एज्यूम वाली लाइन ना लिखी होती, तो 3,500 रुपये में यहाँ पे क्या दिखाता, जैसे लास्ट में दिखाया था टैक्सेबल दिखाता। बट उसने क्या लिख दिया कि जो वो गया हुआ है घूमने के लिए या ट्रैवलिंग कंसेशन जो उसे 3,500 रुपये दिया जा रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो इसलिए उस 3,500 रुपये को हम क्या मानेंगे, एग्जम्प्ट मानेंगे। हाँ, ये लाइन ना दी होती एज्यूम वाली तो मैं इसे क्या मानता, टैक्सेबल मानता। इसके अलावा गैस इलेक्ट्रिसिटी के कितने रुपए लग रहे हैं, 50,000। तो ये गैस इलेक्ट्रिसिटी के हम यहाँ पे दिखा देते हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी जो भी है 50,000। इसके बाद मेरे पास जो आ रहा है बेटा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 14.5% कर रहा है। ठीक है, तो 2%, 2.5% क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 9.5% ही बोल रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एग्जम्प्ट मान लेंगे। इसके अलावा ही स्पेंट 14,000 एज ए रेंट, ये तो HRA में काउंट होगा कि उसने 14,000 रुपये किसके दिए, जिस घर में वो रह रहा था, एज ए रेंट उसने उस घर के दिए। तो बेटा यहाँ पर जो सारा क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास जो पोजीशन बनती है, बेसिक सैलरी, कमीशन, डीए, बोनस दिखा दिया, HRA अभी हम करते हैं, एंटरटेनमेंट, गैस, रिकॉग्नाइज्ड, और ये सारा हो गया। इसमें एक पॉइंट टूर वाला आया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसे क्या मान लिया, एग्जम्प्ट मान लिया। अब हम बात करते हैं, एक एक करके अपने पॉइंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, HRA को सॉल्व कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए एक तो रेंट पेड, लो जी, तो रेंट पेड जो है मेरे पास 14,000 है। दूसरा HRA चाहिए मुझे, HRA में कितना दिखा रहा हूँ यहाँ पे, शुरू में आया था 10,000 पर मंथ था, तो 1,20,000 रुपये हो जाएगा। और तीसरी चीज मुझे चाहिए सैलरी, और सैलरी में मैंने आपको बता दूं फिर से
बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस डीए ब्रैकेट में इफ प्लस कमीशन ऑन टर्न ओवर। ठीक है जी, तो ये चारों ही चीजें अवेलेबल है मेरे पास के तीन है। एक तो 7,20,000 मेरे पास क्या अवेलेबल है, बेसिक सैलरी। डीपी है ही नहीं। डीए हमने पढ़ा था कि टर्म ऑफ बेनिफिट है, तो 1,20,000 ये आ जाएगा। प्लस मेरे पास कमीशन भी 10,000 रुपये है। ठीक है जी, तो इन सब को जोड़ते हैं तो 8,50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन आप घर पे अब खुद करोगे। यही 3 पॉइंट हैं आपके, इन तीनों में से आपने क्या लेना है, विच एवर इज लेस लेना है। ये तो ये तीनों पॉइंट्स हैं, इनमें फिल करके वैल्यू आपकी HRA की आ जाएगी। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे इसमें RPF निकालना है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 2.5% ही एक्स्ट्रा है बेटा, वो निकाल लेते हैं हम, क्योंकि 12 तक तो एग्जम्प्ट है, ऊपर उससे जितना होगा वो टैक्सेबल होगा। तो 14.5 है तो 2.5 एक्स्ट्रा होगा। तो 8,50,000 सैलरी का मीनिंग दोनों के लिए सेम रहता है। तो 8,50,000 का हम 2.5% अगर हम यहाँ पर निकालें तो 21,250 रुपये आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 21,250 रुपये मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद करना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको कराऊंगा। तो अब आपने घर पे क्वेश्चन नंबर 24 तक करने हैं। 24 में आपको सिर्फ एक रीड कर देता हूँ। सैलरी बेसिक सीधा 12 से, HRA दिया हुआ है DA एंटरटेनमेंट। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो 40% कर रहा है, तो 2% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके पास एक स्मॉल कार है। ठीक है, मिक्स पर्पस के लिए यूज हो रही है, और एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो इसमें जो कार का रूल लगेगा वो ये वाला लगेगा बेटा, बोथ एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे 18 सॉरी कितना है, स्मॉल है तो 1,800 रुपये उसका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो आपने अब 24 तक इसके क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। 25 हम मंडे को करेंगे। कुछ पूछना है तो बता।